तो हाय, मैं हूं विश्वास जौहरी और आज हम शुरू करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग नई सीरीज जिसमें मैं स्पेस इंजन टूल के थ्रू, जो कि एक सिमुलेशन टूल है, एक्सप्लोर करने वाला हूं हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स को। और आज शुरू करने वाले हैं मार्स के थ्रू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आई प्रॉमिस यू कि आपको ऐसा वीडियो हिंदी चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे एंड ओके। तो हमारे सामने है हमारा अर्थ। टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हो हमारे अर्थ के कई फीचर्स और उसके बारे में डिटेल्स, जैसे उसका डायमीटर कितना है, उसका मास कितना है, उसमें ग्रेविटी कितनी है, कितनी उसकी एज है एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं इसको कंप्लीटली जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। मैं इसको रोटेट करके देख सकता हूँ। इस साइड दिन है, उस साइड अंधेरा है, ऑब्वियसली बिकॉज सूरज उस साइड होगा। राइट, लेट्स सी। ओके, उस साइड सूरज है तो इस साइड दिन, साइड रात। ओके। ओ, वहां पीछे आप देख सकते हो ये अर्थ का मून भी दिख रहा है हमें। बट आज की वीडियो अर्थ पे नहीं है, उस पर हम फिर कभी आएंगे डिटेल में। आज हम जाने वाले हैं मार्स पे। तो लेट्स सी। पहले मैं दिखाऊं कि अगर मैं इसका मोड स्विच करूं कैमरा का, तो सी मैं बाकी स्पेस भी देख सकता हूँ। राइट, ओके। अब जल्दी से हम मार्स पे जाते हैं। मैं यहाँ सर्च पे जाऊंगा एंड आई सर्च फॉर मार्स। आई क्लिक ऑन ओके और वो मुझे एरो दिखा रहा है कि मार्स उस साइड है कहीं पे। ओ, सी, वो रहा मार्स जो कि हमें दिख रहा है। राइट, मैंने इस पे क्लिक किया हुआ, तो उसके बारे में हम टॉप लेफ्ट में डिटेल्स भी देख सकते हैं, जो अभी हम वीडियो में देखेंगे आगे। तो मार्स अर्थ से थोड़ा रेड दिखता है। राइट, चलो मार्स पे जाते हैं। ओके, हियर वी आर, हमारे सामने है मार्स। जितना मार्स रेड दिखता है अर्थ से, उतना एक्चुअल में है नहीं है। बट आखिर मार्स रेड क्यों है, पहला सवाल यही होना चाहिए। राइट, तो मार्स रेड इसलिए है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड इक्वल्स टू रस्ट इक्वल्स टू जंग। तो बेसिकली मार्स कवर्ड है जंग से, आयरन ऑक्साइड से। ओके, एक और सवाल आना चाहिए कि मार्स का नाम आखिर मार्स क्यों है। तो मार्स बेसिकली एक रोमन गॉड है, बेसिकली गॉड ऑफ वॉर। वहीं अगर ग्रीक गॉड ऑफ वॉर को देखें तो उसका नाम था एरीज। ओके, एक और क्वेश्चन कि मार्स के पास कितने मून्स है। राइट, अर्थ के पास एक ही है, सैटर्न के पास बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे कम ज्यादा है, लेकिन मार्स के पास कितने हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं इंटरेक्टेबल रखूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर्स। इवन अगर मैं कुछ पॉइंट्स को मिस कर दूं या फिर गलत इन्फॉर्म कर दूं वीडियो में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू राइट अ कमेंट और मुझे बताओ। ओके, तो एक मून तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। लेट मी चेंज द कैमरा मोड। ओके, एक मून आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। राइट, इसका नाम है फोबोस। और कुछ दिख रहा है क्या आसपास? लेट मी जूम आउट थोड़ा और। ओके, ऐसे तो नहीं दिख रहा है। तो मार्स के पास बेसिकली दो मून है, पहला है फोबोस और दूसरा है डेमोस। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इनको लेके। फोबोस मतलब होता है फियर और डेमोस मतलब होता है टेरर, जो कि गॉड ऑफ वॉर के साथ ही रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो या इसलिए मार्स का नाम है मार्स गॉड ऑफ वॉर, और उसके साथ में फियर और टेरर साथ में चलते हैं। ओके, हम इसके मून्स को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ ही साथ आगे, बट पहले थोड़ा मार्स को देख लेते हैं। तो टॉप लेफ्ट में हमें दिख रहा है कि ये कूड एरिड सब टेरा है, यानी एक ठंडा प्लेनेट है। तो मार्स पे एवरेज टेम्परेचर अराउंड -60 डिग्रीज रहता है, बहुत ठंडा। विंटर्स में अराउंड -120 या -150 डिग्री तक चला जाता है, एक्सट्रीम ठंडा। और गर्मियों में मार्स पे टेम्परेचर जाता है जस्ट 20 डिग्री से 24 डिग्रीज मैक्स। आई मीन इतना तो मेरा एसी चल रहा है अभी। साथ ही साथ अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थ्रू आउट द सरफेस ऑफ मार्स बहुत सारे क्रेटर्स के निशान है। राइट, गोल गोल निशान, जैसे हमारे मून पे भी है। तो आखिर ये क्यों है? वेल, ये साफ साफ दिखाता है मीटरॉइड एक्टिविटी, मल्टीपल मीटरॉइड्स मार्स पे गिरते रहते हैं, जिन्होंने क्रेटर्स बना दिए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अर्थ पे ऐसे निशान नहीं है, मार्स पे या फिर हमारे कई प्लैनेट्स पे ऐसे निशान है? इसका आंसर है एक बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर। तो या वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली ऐसे निशान बन जाते हैं। इसके साथ ही एक और फन फैक्ट कि मार्स पे जब मीटरॉइड्स गिरते हैं तो ऑब्वियसली इंपैक्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, और मार्स प्लेनेट के जो रॉक्स है वो स्पेस में उछकते होंगे। तो वो एक्सप्लोजन की वजह से जो मार्स प्लेनेट के रॉक्स है वो इवन अर्थ पर लैंड किए है, स्पेशली अंटार्कटिका में। अभी भी मार्स के पीसेस अर्थ पे है। ओके, अब हम मार्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, उसके और फीचर्स को समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ जूम करूं तो यू कैन सी कैनाल टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है। राइट, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक नहीं, ऐसे मल्टीपल है।
जो थ्रू आउट द प्लेनेट बने हुए हैं, यू कैन सी क्लियरली अभी तो इनकी वजह से, इन स्ट्रक्चर्स की वजह से पहले लगता था हम ह्यूमंस को, आज से कई सालों पहले, कि मार्स पे एलियंस हैं। मुझे लगता था बिकॉज इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं, ये उन स्मार्ट एलियंस ने बनाए हैं ताकि वो पानी को या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर पाए थ्रू द मार्स, बट ऐसा नहीं है। ये नेचुरल अकरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि विथ टाइम बने हैं। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है मार्स के बारे में, वो ये है कि जैसे हमारे प्लेनेट पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स है, राइट, जिसमें आइस के, जो कि आइस से कवर्ड है, सेम है मार्स को लेके। यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है जो कि आइस से कवर्ड है। सी, एक हमें दिखी गया, ये या तो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। लेट्स सी इसको ऑपोजिट है क्या हम देख पाते हैं या नहीं। ओके, यहाँ पे अंधेरा तो ऑब्वियसली नहीं देख पाएंगे, बट या मार्स के भी दोनों पोल्स होते हैं। ओके, तो अब मार्स की कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं जो कि मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। तो लेट्स सी, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन मार्स पर है। एक्चुअली फर्स्ट जो हाईएस्ट माउंटेन है वो एक एस्ट्रॉइड पर है, तो अगर हम कंपेयर करें सिर्फ प्लैनेट्स को, तो सबसे बड़ा मार्स के पास ही है, इवन माउंटेन। तो लेट्स सी अगर हम उसको ढूंढ पाते हैं या नहीं। ओके, सो देयर इट इज। क्या आपको दिख रहा है? आई गेस दिख रहा होगा। इट लुक्स लाइक अ पिंपल ऑन मार्स। यही है ओलंपस मॉन्स, जो कि सबसे बड़ा वॉल्केनो एंड इवन सबसे बड़ा माउंटेन है हमारे सोलर सिस्टम का। इट लुक्स लाइक इसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है, कवर्ड है। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट एटमॉस्फेयर, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू लैंड ऑन इट। ओके, जहाँ पे हम अभी लैंड हुए हैं डज नॉट लुक दैट हाई, बट लेट्स सी, थोड़ा मैं आसमान में ऊपर होता हूँ। ओके, आई थिंक इट्स एटमॉस्फेयर ओनली, एंड लेट्स ट्राई टू लुक एट इट थोड़ा बाहर से या नीचे से, राइट। ओके, सो यू कैन सी द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर को हम देख पा रहे हैं। एंड सी, तो अल्टीमेटली बिकॉज एक सिमुलेशन टूल है तो उसमें उतने डिटेल्ड में हम नहीं देख पा रहे हैं एटलीस्ट लैंड करने के बाद। बट या हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का मार्स दिखेगा, राइट। हमारे पास रोवर्स की फोटोज भी, रियल फोटोज है जो कि काफी ऐसी ही दिखती है। ओके, अब ओलंपस मॉन्स के पास ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है मार्स की, जो कि ये रही। लेट मी रिड्यूस माई स्पीड एंड लेट मी जूम आउट अ बिट। ओके, दिख रहा है, राइट। इसका नाम है नेक्टस लेबरिंथस, बेसिकली लेबरिंथ ऑफ नाइट। लेबरिंथ का मतलब होता है एक पजल, एक मेज। एंड सी, इट लुक्स लाइक अ मेज, राइट। मतलब अगर मैं घुस जाऊं किसी एक एंड से, जैसे कि लेट्स से यहाँ से, तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। वो निकल ही नहीं पाएगा यहाँ से। तो बेसिकली ये नेचुरल ही बना हुआ है, और यह इंसान अगर यहाँ घुस गया तो आई डोंट नो कितने दिनों के लिए गुम हो जाएगा। तो इसी से कनेक्टेड है एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन जो कि है ये, इसका नाम है वेलिस मरिनेरिस। अगेन, ये भी सोलर सिस्टम की सबसे बड़ा कैनियन है, आप देख सकते हो, राइट। अगर हम बीच में उतरते हैं तो इट्स ग्रेट। लेट्स सी, हम उतर के देखते हैं कैसा दिखता है। ओ ओके, यहाँ के पत्थर भी डार्क है, राइट। एंड ओके, वाओ, दिस इज वेरी प्रिटी, आई गेस। हम देख सकते हैं। थोड़ा मैं आगे उतरता हूँ, लेट्स सी, थोड़ा और बीच में उतरने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे ओके, तो सी, ये कैनन का एरिया इतना वाइड है, इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट फ्लैट सरफेस जहाँ पे एक सिटी डेवलप हो जाएगी। एंड यहाँ का सॉइल भी डार्कर है एज कम्पेयर टू बाकी मार्स का सरफेस में भी। आसपास वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी यहाँ पे, हुई होगी एटलीस्ट। बट या सी, ऐसे हम काफ़ी क्लियरली देख पा रहे हैं इस कैनियन को, इस वैली को, राइट। ओके, ओके, तो अब हम मार्स के मून्स को भी ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और जैसे मैंने बताया था, मार्स का पहला मून है फोबोस, जो कि है यहाँ पे, ये रहा। तो देख सकते हो एक बहुत ही छोटा सा एस्ट्रॉइड है। लेट्स ट्राई टू लैंड ऑन इट और देखते हैं कि वहां से मार्स कैसा दिखता है, राइट। तो या
लेट्स सी। oops ओके वाओ। सो अगर आप कभी फोबोस पे अटक जाओ तो एटलीस्ट यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू राइट ऑफ मार्स। ओके सो या इट्स प्रीटी स्मॉल बट एक बहुत ही छोटा सा पत्थर जो कि बस आसमान में तैर रहा है। बट या इट लुक्स अमेजिंग राइट। एटलीस्ट मार्स यहाँ से अच्छा दिख रहा है। ओके तो हमने फोबोस देख लिया, अब हम देखते हैं मार्स का दूसरा मून जो कि है डेमोस। ओके तो सामने जो एस्ट्रॉइड दिख रहा है ये है डेमोस, मार्स का सेकंड मून। लेट्स सी यहाँ से मार्स कितना दूर है, काफी दूर है। ओके तो यहाँ से हम आई थिंक मार्स के दोनों मून्स को देख पा रहे हैं। ये है हमारा फोबोस, ये है हमारे डेमोस और ये है मार्स। एंड सी अब देख सकते हो ये मूव कर रहा है मार्स के अराउंड। ओके तो हम देख सकते हैं ये फोबोस से भी ज्यादा छोटा मून है मार्स का राइट। ओके तो अब देखते हैं कि मार्स के मून आखिर कैसे दिखते हैं व्हेन दे एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड मार्स से। ओके तो मैं मार्स पर लैंड होता हूँ। ओके और क्या मैं यहाँ से देख सकता हूँ? ओके सी हमें फोबोस दिख रहा है। अगर मैं सर्च करूँ डेमोस को तो क्या मुझे वो दिखेगा यहाँ से? ओके वो इतना छोटा है कि वो दिख भी नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें फोबोस दिख रहा है। और अगर मैं टाइम को थोड़ा बढ़ा दूं, लेट्स सी, यस तो सी मैंने स्पीड बढ़ा दिया टाइम की तो मैं देख पा रहा हूँ उसको रोटेट करते हुए। इट्स अमेजिंग राइट। ओके मैं थोड़े टाइम्स की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता हूँ एंड वी कैन क्लियरली सी इट गो। ओह वी कैन ऑल्सो सी सन मूव राइट। या लेट्स सी थोड़ा देखते हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो अंधेरा होता है या नहीं होता है। स्पीड थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। ओके सन गया एंड पिच ब्लैक, कंप्लीट अंधेरा। ओके तो हम देख सकते हैं कि हमारा मार्स का मून किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड मार्स। अगेन मार्स के मून्स को लेके एक बहुत ही फन फैक्ट है कि एक राइटर था जोनाथन स्विफ्ट जिसने लिखी है गुलिवर्स ट्रेवल्स, बहुत फेमस बुक है, आप सबने देखी होगी। एंड आई एम श्योर जजंतरम मामंत्रम करके जो मूवी आई थी उसका बॉलीवुड रीमेक वो भी आपने देखा होगा। तो 1726 में उसने अपनी बुक में मेंशन किया था कि मार्स के पास दो मून्स है और ये बेसिकली एक वाइल्ड गैस था, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। उसके मोर देन 100 ईयर्स बाद, एक्चुअली अलॉट मोर देन 100 ईयर्स, 1877 में डिस्कवर हुआ था एक्चुअली कि मार्स के दो ही मून्स हैं। अमेजिंग वाइल्ड गैस, लेकिन सच निकला। तो या देखते हैं कि मार्स कितना सुंदर लगता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड सम ब्यूटीफुल व्यूज। लेट्स सी। I mean, even this looks amazing, right? Okay. Okay. Wow. मतलब this can actually be a wallpaper अगर मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर दूं। या this can be such a beautiful wallpaper अगर आप चाहो तो। Okay. Now look at this. जैसे कि मैंने दिखाया था ओलंपस मॉन्स हाईएस्ट माउंटेन, वैसे यहाँ पे और भी कई माउंटेन्स या वॉल्केनोज है। आई एम श्योर ये वॉल्केनिक माउंटेन्स ही है। बट या इट लुक्स अमेजिंग राइट। सी थ्रू आउट द सरफेस आपको ऐसे क्रैक्स एंड ऑल मिलता रहता है। तो बेसिकली मार्स में अभी जो पानी है वो उसके पोलर कैप्स पे ही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। पहले थ्रू आउट द प्लेनेट पानी हुआ करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स थिन एटमॉस्फेयर पूरा पानी उड़ गया। तो या अब कंप्लीटली ऑलमोस्ट ड्राई प्लेनेट है, ठंडा लेकिन ड्राई। तो मार्स के अराउंड बेसिकली बहुत से मिशंस हुए हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा मिशंस फेल हुए बिकॉज इट्स फार अवे और बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। यहाँ मैं एक्चुअली बोलूँगा इंडिया की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने आई थिंक अपना पहला ही मार्स मिशन सक्सेसफुली किया था, एक बहुत ही कम बजट में, विच आई बिलीव अ बिग शाउट आउट टू इसरो। इट्स अ वेरी बिग ड्रीम। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो कि इसरो ने कर दिखाया है। सी वहाँ पे हम अगेन देख सकते हैं फोबोस घूमता हुआ। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता हूँ एंड वाओ।
ओ लेट्स सी, अगर मैं फोबोस पे जाके वहां से देखूं घूमते हुए मार्स कैसा दिखता है तो कैसा लगेगा, राइट? तो मैं फोबोस पे जरा लैंड करता हूँ। ओके, वाह। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, थोड़ी सी टाइम बढ़ाता हूँ। अमेजिंग, ओके, वाह, थोड़ा टाइम। अमेजिंग, राइट? मीन इट ऑल कैन बी अ वॉलपेपर। इतना सुंदर ही लग रहा है। ओ, एंड यहाँ से हम माउंट ओलंपस मॉन्स को भी देख सकते हैं, राइट? तो या इट्स फैसिनेटिंग, इट्स अमेजिंग। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स हैं। ओ, एक और चीज बताना भूल गया कि जो मार्स है वो अर्थ का अराउंड आधे साइज का है, लेकिन स्टिल एक कितना बड़ा प्लेनेट है। हो सकता है यहाँ पे लाइफ हो, एक इंटेलिजेंट लाइफ ना हो जैसा हम सोचते थे, लेकिन आई एम श्योर, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है। वाओ, जस्ट जस्ट लुक एट इट। बिकॉज सन कंप्लीटली उस साइड है, तो सिर्फ उसके होराइजन पे हमें लाइट दिख रही है। अमेजिंग, जस्ट लुक एट दिस व्यू। ओके, आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक हमने मार्स को और उसकी जगहों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है, एंड आई एम श्योर आगे वाले वीडियोस में प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। वील बी एक्सप्लोरिंग सैटर्न। हम उसके रिंग्स में जाके देखेंगे एक्चुअली वो है क्या। हम जुपिटर एक्सप्लोर करेंगे, हम यूरेनस, बाकी जितने प्लैनेट्स हो सके, जितनी और चीज़ें हो सके, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सीरीज़ में। तो या जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो, एंड लेट्स मीट अगेन फ्यूचर में। और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस करे हो मार्स को लेके, एंड या लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन, एंड जस्ट यू कैन इन्फॉर्म मी ऑल्सो अबाउट थिंग्स जो मैंने आपको नहीं बताई है। तो या थैंक यू, एंड लेट्स सी यू अगेन फ्यूचर में। बाय बाय।